हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। हिंदी में बोलते हैं मोल संकल्पना। बहुत डिफ़िकल्ट होता है आप लोगों के लिए, लेकिन ये बहुत इजी है। ध्यान से देखिए, हमको मोल समझ में आता ही नहीं एक मोल होता क्या है। जनरली एक मोल होता है 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स। मतलब एक मोल में इतने सारे पार्टिकल्स हों। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होती। इसी को कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, Na। इसी को कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, 1 मोल इक्वल्स टू 6.023 10⁻23। अब बड़ी समस्या ये होती है कि भैया एक मोल हाइड्रोजन क्या होगा, समझ में नहीं आता लोगों को। पहले क्लियर करते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूं। 1 मोल पेन, मैं 1 मोल पेन लेता हूं। 1 मोल बुक्स, 1 मोल लड्डू, अपन लड्डू लेते हैं, 1 मोल लड्डू। चलो देखिए अब क्या है, 1 मोल पेन बोला है। जैसे ही 1 मोल पेन बोला तो हम क्या बोलेंगे, 6.023 10⁻23 पेन्स। मतलब जब भी कोई बोले कि भैया 1 मोल पेन लाना, तो 6.023 10⁻23 पेन्स, मतलब बहुत सारा पेन। भैया गिन ही नहीं पाओगे, इतने सारे पेन, गिनते रह जाओ गिनते रह जाओ गिनते जा रहा। जब भी एक मोल कोई बोले भैया 1 मोल पेन लाना, बोलने में कितना छोटा लग रहा है, 1 मोल पेन लाना, और कितने सारे पेन लाना, इतने सारे 6.023 10⁻23 पेन्स। कितने सारे पेन लेके आओगे भैया। चलिए आगे देखते हैं। 1 मोल बुक, 6.023 10⁻23 बुक्स। अभी क्लियर हुआ होगा थोड़ी बहुत। ठीक है, मतलब एक मोल कोई बुक बोले मतलब इतनी सारी बुक हमें लेके आना है। 1 मोल लड्डू, खाने वाला लड्डू, 6.023 10⁻23 लड्डू, मतलब कितने सारे लड्डू लाना है। इतने सारे लड्डू हो गए करोड़ों लोग, लाखों लोग खा सके पेट भर के, वो भी इतना सारा लड्डू। बाप रे, लाखों करोड़ों लोग खा सके लड्डू। मतलब 1 मोल लड्डू इक्वल टू 6.023 10⁻23 लड्डू, मतलब भर भर के लड्डू, कमरा भर जाए भैया इतना सारा लड्डू। समझ में आ रही। अब इसी के जगह हम क्या करते हैं, पेन की जगह लेते हैं दूसरा, और लड्डू की जगह भी दूसरा लेते हैं कुछ। देखिए क्या, केमिस्ट्री की भाषा में बात करें, 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन मतलब 6.023 10⁻23 हाइड्रोजन। मतलब 1 मोल अगर कोई बोले कि भैया हाइड्रोजन, तो इतने सारे हाइड्रोजन, बाप रे, गिनते रह जाओ। नेक्स्ट, 1 मोल ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मतलब 6.023 10⁻23 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। मतलब अगर हम 1 मोल ऑक्सीजन बोल रहे हैं, मतलब कितना सारा, भर भर के ऑक्सीजन, O2, बहुत सारा O2 ही O2, इतना सारा O2 पूरा कमरा भर जाए। ठीक है, 1 मोल H2O मतलब 6.023 10⁻23 H2O। ठीक है, अगर कोई बोले 1 मोल H2O लाना, मतलब इतना H2O की बाढ़ आ जाए, इतना H2O की पूरा घर भर जाए भैया, पूरा हम डूब जाए, इतना सारा H2O। मतलब 1 मॉलिक्यूल H2O को लिया, मतलब 1 मोल H2O लिया, 1 मोल जल लिया, तो 6.023 10⁻23 H2O, भर भर के बहुत सारा। आई होप अभी तक आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा 1 मोल मतलब क्या होता है। जैसे हम 1 दर्जन केला लेते हैं, 1 डजन बनाना इक्वल्स टू 12 केलेज, वैसे ही 1 मोल हाइड्रोजन 6.023 10⁻23 हाइड्रोजन, ऐसे ही इन सबको लेते हैं। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम इस पे क्वेश्चन करने के लिए कुछ इसके फॉर्मूलेस देखते हैं। ध्यान से देखिए, देखिए इसमें क्या है, मोल इक्वल्स टू होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये मोल होता है। इसी को एक्सचेंज करके हम लिख सकते हैं, मान लो मास निकालना है अपने को, तो इसका इधर इंटू कर दे, बहुत इजी है, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मास या गिवन मास। ठीक है, यहां से अपन ये निकाल सकते हैं। यही बात करें अगर किसी गैस के लिए दिया हो वॉल्यूम के हिसाब से, तो मोल, उसका वॉल्यूम दिया हो STP पर, तो मोल इक्वल टू वॉल्यूम
ऑफ गैस इन एसटीपी। एसटीपी पर अगर किसी गैस का वॉल्यूम दिया हो तो मोल कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर, इससे अपना मोल निकल आएगा। ठीक है, वहीं पे अगर वॉल्यूम निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, मोल इंटू 22.4 इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी पर। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है ये। ठीक है, अब यही नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर बोल दे नंबर ऑफ एटम, या फिर बोल दे कुछ भी बोल दे, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो भी बोले आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए मोल इनटू Na मतलब क्या, 6.023 10 की पावर 23 उठा के रख देंगे, इनटू जितने एटम हो वो, जितने भी एटम होंगे वो। अब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, चलिए अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं अपन आगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 0.9 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल। मतलब हमको निकालना है नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कुछ भी लिखा हो सब चलेगा। तो हमको निकालना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 0.9 ग्राम ऑफ H2O। मतलब 0.9 ग्राम H2O है जिसमें हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए पहले अपने क्या करना है, मोल निकालना है। मोल इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वही जो हमने फॉर्मूला रखा था, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। देखिए गिवन मास कितना है, मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास कितना है भैया। मोल को हम स्मॉल एन से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल एन भी आप लिख सकते हैं इसकी जगह। ठीक है, मोल इक्वल्स टू गिवन मास कितना है भैया 0.9 ग्राम। और भैया मॉलिक्यूलर मास कितना होता है H2O का, कितना होता है मॉलिक्यूलर मास H2O का, कितना होता है। हाइड्रोजन 2 × 1, 2 ही हाइड्रोजन है। ठीक है, मास एक है। ऑक्सीजन का मास 16 × 1 कितना हो गया, 2 + 16 कितना हो गया 18, है ना। हाइड्रोजन 2 उसका मास 1, ऑक्सीजन 16 मास ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन 1 है, ऐड किया 18 आया। ठीक है, अपॉन में लिख दिया क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। ठीक है, कितना आएगा 18, कितनी बार जाएगा देख लेते हैं अपन। यहाँ से एक काम करते हैं, पॉइंट हटाते हैं और नीचे 100 लिख देते हैं तो 90 हो जाएगा ऊपर, तो काटना बड़ा इजी हो जाएगा। मैं नीचे 90 ऊपर 90 करके नीचे 100 लिख देता हूँ, आपको बहुत इजी हो जाएगा कैंसिल करना। 18 5 जा 90, तो ये हो जाएगा। अब डिवाइड कर दें 100 से तो 0.05 आ जाएगा। मतलब मोल कितना आ गया भैया अपना 0.05। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होती है। चलिए अब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे। देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसका निकालना है भैया, H का। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे, देखिए हमको हाइड्रोजन का निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे, देखिए कितने हाइड्रोजन है पहले वो काउंट करिए। कितने हाइड्रोजन है भैया टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स, मोल कितने हैं 0.05। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार फिर से, मोल इंटू Na, जिसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, मोल कितना है 0.05, 2 × 0.05। Na कितना है 6.023 10 की पावर 23। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 × 2 = 10 तो 0.10, 10 की पावर 6.023 10 की पावर 23। ठीक है, इन दोनों को इंटू कर दो भाई, 0.1 का इंटू कर दो इस पे। जब इस पे 0.1 का इंटू कर दो, एक पॉइंट और देख सक जाएगा, क्या आएगा 0.6023 10 की पावर 23। अब आप चाहे तो पावर कम कर दो तो इसकी पॉइंट आगे बढ़ जाएगी।
आप ऐसा भी करना चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो। 6.023 10 की पावर 22। हमने क्या किया, यहाँ से एक 10 निकाल के लाया और इसको दे दिया, तो ऐसा हुआ। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके आ गए, हाइड्रोजन के। बिल्कुल सेम का सेम हम निकालेंगे ऑक्सीजन का नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देखिए मैं यहीं पे एडिट करूंगा, ये तो वही का वही रहेगा, ठीक है। हमको ऑक्सीजन का निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसको हटा के यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन रख देते हैं। कितने ऑक्सीजन भैया H2O में, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 लिखो भैया, यहाँ पे भी 1, इंटू कर दो, 5 1 जा 5, यहाँ कितना आएगा 0.05 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 5 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, इस 5 का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, कैरी 1 11, 5 0 0 11, 5 6 जा 30 30। अब भैया पॉइंट काउंट कर लो, इसमें पॉइंट लगाना पड़ेगा ना, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5, मतलब 3 के भी पहले 0, ओ माय गॉड, 10 की पावर 23 है ना। तो क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को इधर खसकाने के लिए 3.0115 10 की पावर 22। मैंने क्या किया, यहाँ से एक 10 निकाल के इसको दे दिया, तो ये पॉइंट पीछे खसका लिया। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गया ऑक्सीजन का, बहुत ईजी है, ठीक है। आप चाहें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स H2O की भी निकाल सकते हैं। देखिए अब मैं वो भी बता देता हूँ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स H2O के कितने होंगे टोटल। चलिए इसको भी निकाल के देख लेते हैं, बस यहीं पे मैं एडिट करूँगा, इसको हटा के H2O लिख दिया मैंने, ठीक है। कितने भैया मॉलिक्यूल है इसमें, एटम कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, मतलब टोटल कितने, 3 लिख दिया मैंने, यहाँ भी 3, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी चेंजेस आ जाएगा, 5 3 जा 15। पॉइंट कितने नंबर के बाद है भैया, 1 2 के बाद है, इन दोनों का भी इंटू कर रहे हैं, इन दोनों का इंटू कर रहे हैं, तो पॉइंट कितने नंबर के बाद, 2 के बाद, तो 0.15। अब 15 का इन सबसे इंटू कर दो तो क्या आएगा, देखिए 15 3 जा 45, कैरी 4, 15 2 जा 30, 4 34 3, 15 6 जा 90। अब भैया कितने पॉइंट के बाद नंबर्स हैं, तो काउंट कर लो पॉइंट्स, 1 2 3 4 5, 5 नंबर के बाद पॉइंट आएगा, तो 1 2 3 4 5, मतलब 0 के 0.9, 10 की पावर 23। फिर वही यहाँ से एक 10 निकाल के इसको दे दो, तो 9.0345, 10 की पावर 23। तो यहाँ से अपने को नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसका मिल गया, H2O का भी मिल गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, सॉरी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ NH3 गिवन 700 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इन STP। अब 700 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया है STP पे, इसको निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। मोल इक्वस टू होता है, फिर से मोल इक्वस टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ NH3 इन STP, है ना। NH3 दिया तो NH3 का ही देखेंगे भैया, और मॉलिकुलर मास नहीं लेना अब यहाँ पे, 22.4 लीटर होगा, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। इतनी बात हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं। मोल इक्वस टू लिखता हूँ मैं, मोल इज इक्वस टू कितना है भैया, 700 सेंटीमीटर क्यूब है अपॉन 22.4 लीटर है, ठीक है। ये सेंटीमीटर में है, ये लीटर में है, तो इसको क्या करते हैं अपन, इसको भी इस सेंटीमीटर के तरीके से मिलीग्राम में चेंज कर दें। कितना हो जाएगा, 1000। भैया 1 लीटर में 1000 मिलीग्राम ही तो होता है, 1000 के इंटू कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ 1 ले लो चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको हटा दिया, काम बन गया अपना, क्योंकि देखो सिमिलर करना पड़ेगा अपने को, जो भी उसकी यूनिट है वो सेम करनी पड़ेगी। वहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, इसलिए मैंने यहाँ ml में लिया है इसको, ठीक है। ये लीटर में था, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 7 के टेबल पढ़ते हैं, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और कैरी 1, तो 7 2 जा 14, और 10 का इंटू कितना हो जाएगा, 1/3.2 इंटू 10, ठीक है। इसका इंटू होगा कितना हो जाएगा, 1/32। ये आ गया अपना मोल, ठीक है। अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स।
ठीक है, निकालते हैं अपन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसको थोड़ी छोटा कर दें, बहुत बड़ा है। वॉल्यूम ऑफ NH3 22.4 लीटर होगा क्या? निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स NH3 का नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। कैसे निकालेंगे? फिर से भाई, मोल इंटू Na इंटू जितने एटम हो उनको काउंट कर लेंगे। तो मोल कितना है, पहले एटम्स नंबर, ठीक है, एटम्स जितने भी एटम्स उसमें दिखे उन सबको काउंट कर लेंगे, ठीक है। मोल कितना है भैया? 1/32, 1/32। Na कितना है? 6.023, 10 की पावर 23। एटम्स कितने भैया? काउंट कर लो। NH3 में कितने एटम है? 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, टोटल 4, 4 हो गया। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 8 के टेबल में भैया वो कट गया। अब फिर 8 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। चलिए करते हैं। 8 7 जा 56। मैंने पॉइंट लिया। अच्छा एक काम करते हैं, इस पॉइंट को भूल जाते हैं, इस पॉइंट को भूल जाओ, यहाँ पॉइंट भूल जाते हैं, फिर करते हैं। 8 7 जा 56, कैरी कितनी? 4, यहाँ 4 आगे कैरी, 40 हो गया। 8 4 जा आ गया, 8 4 जा 32, कैरी कितनी? 8, 8 4 जा सॉरी 8 4 जा नहीं, 8 5 जा पूरा, 8 5 जा 50, 8 5 जा 40 आ गया। फिर अपन कैंसिल करेंगे, 0 टाइम जाएगा, 8 2 जा 9 के करीब, ये करीब आएगा, है ना। 8 से अपन डिवाइड करेंगे, यही आएगा। पहले क्या किया हमने? 4 से डिवाइड किया, 8 टाइम गया, अब 8 से इसको डिवाइड किए तो ये आया, ठीक है। क्या आंसर आएगा? 0.75029, 10 की पावर 23, ठीक है। एक पॉइंट इसको दे दिया, 7.5029, 10 की पावर 23। तो ये हमारा क्या आ गया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, किसके? NH3 के। आई होप आप सभी को इतना क्लियर हुआ होगा। देखिए आप सभी के लिए अब होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन 9 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 180। नेक्स्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी जानते ही हैं, बता देता हूँ मैं। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 16। इससे आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों के निकाल सकते हैं। यहाँ पे सभी के निकालने हैं और यहाँ पे सिर्फ CH4 के। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।